दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका जंग के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए एक सबसे बड़ा फैसला लिया है और खास करके भारत में पेट्रोल डीजल तेल सप्लाई को लेकर ये ट्रंप की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। तो आइए देखते हैं एक एक करके आज इजराइल ईरान जंग से जुड़ी 10 सबसे बड़ी खबरें हैं। सबसे पहला अपडेट तो देखिए दोस्तों, होर्मुज रूट अभी बंद है, जो ईरान ने बंद किया। इस होर्मुज से 24 घंटे में सिर्फ 2 ही जहाज निकले और ये रूट बंद होने की वजह से दुनिया भर की 20% तेल सप्लाई रुक चुकी है। और खाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते तनाव के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि होर्मुज या पूरा फारस की खाड़ी वाला इलाका दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब इस क्षेत्र में कोई बाधा या रुकावट आती है तो इसका सीधा असर तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। राजनाथ सिंह ने तो ये भी चेतावनी दी है कि ये अनिश्चितताएं सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार को प्रभावित करती हैं। हालांकि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए एक अच्छा फैसला लिया और वो ये कि रूस से सस्ता तेल खरीद सकेगा भारत। ईरान जंग के कारण अमेरिका ने 3 अप्रैल तक भारत को रूस से एक्स्ट्रा सस्ता तेल खरीदने की रियायत दे दी है। इस वजह से भारत में पेट्रोल डीजल तो महंगा नहीं होगा। अभी जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, इजराइल, ईरान, अमेरिका वगैरह के बीच जंग, इसके कारण कच्चा तेल $83 के पार चला गया है क्योंकि क्रूड ऑयल की सप्लाई बाधित है। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात है, भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल खत्म हो गया क्योंकि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की शर्तों के साथ छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दे दिया है और ये लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने 6 मार्च को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत यह अस्थायी कदम उठाया गया है। ये देख सकते हैं आप, अमेरिका के द्वारा इस बारे में ट्वीट भी किया गया ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की तरफ से। हालांकि इसमें यह भी शर्त रखी गई है कि 5 मार्च तक लोड हुए जहाजों का ही तेल खरीद सकेंगे, ये कंडीशन होगी इसमें। ये एक्चुअली होर्मुज रूट का इलाका क्या है देख सकते हैं आप, मैंने आपको बताया भी था। ये जियोपॉलिटिकल लोकेशन के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण लोकेशन है क्योंकि यही वो इलाका दोस्तों जहां से दुनिया भर का मेजर क्रूड ऑयल जो अलग अलग कंट्रीज में सप्लाई होता है, लगभग 50% इस रूट से होकर जाता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये रूट कितना अहम है। लेकिन क्योंकि ये रूट ईरान के अंतर्गत आता है तो ईरान पर अभी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में युद्ध हो रहा है, तो इस वजह से ईरान ने इसको बंद कर दिया और ये भी कह दिया कि यहाँ से अगर हमारी इजाजत के बगैर जहाज गुजरा तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, मिसाइल फोड़ देंगे उस पर। ऐसा अभी तक जंग के हालातों की बात करें दोस्तों तो अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 7वां दिन है और खुद ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक ऑफिशियल डेटा जो है उसके अनुसार अमेरिका और इजराइल के हमलों से देश भर में 3000 से ज्यादा घरों और सैकड़ों दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों में सबसे ज्यादा ईरान की राजधानी तेहरान को नुकसान हुआ है और इस जंग में अब तक ईरान के 1200 लोग मारे गए हैं, जबकि इजरायली हमले में करीब 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स भी तबाह हो गए हैं। युद्ध की वजह से देश के ज्यादातर हिस्सों में बिजली और पानी की सप्लाई भी ठप हो गई है। और ये देखिए, अमेरिका ने आज एक वीडियो जारी किया है जो ईरान का एयरक्राफ्ट हैंगर है जहां एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं ईरान के द्वारा, वहां पर अमेरिका ने हमला किया है, देख सकते हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जो पुराने सुप्रीम लीडर थे खामेनेई, जिनकी मौत हो चुकी है अमेरिका के हमले में, उनकी जगह अब नया सुप्रीम लीडर बनने को लेकर भी ट्रंप ने कहा कि ईरान मेरे बिना सुप्रीम लीडर ना चुने। ऐसा उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ईरान ने मेरे बिना सुप्रीम लीडर चुना तो ईरान को महंगा पड़ेगा। ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर के सिलेक्शन में अमेरिका में रखे, अमेरिका का रोल जरूरी है, कहना ट्रंप का खुद का। और जो खामेनेई के बेटे को सुप्रीम लीडर बनाने की रिपोर्ट चल रही है तो ट्रंप ने ये भी कह दिया कि बेटा सुप्रीम लीडर के रूप में हमें मंजूर नहीं होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ईरान का नया सुप्रीम लीडर अब कौन होगा, ये अमेरिका तय करेगा। ट्रंप बोले कि वेनेजुएला की तरह ही मैं यहाँ भी हस्तक्षेप करूंगा, ऐसा। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर भी इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि कंपनियों को टैरिफ के 14.5 लाख करोड़ रुपए वापस लौटाने होंगे। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट भी ट्रंप को इस बारे में फटकार लगा चुका है क्योंकि ट्रंप जब से सत्ता में आए उल्टे सीधे टैरिफ लगाते जा रहे, कंपनियों पर लगाते जा रहे हैं। तो अब खुद अमेरिका की ही इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को यह आदेश दिया कि जितना भी आपने अतिरिक्त टैरिफ लगाकर कंपनियों से पैसा वसूला वो वापस कंपनियों को लौटाया जाए, वापस रिफंड करने का आदेश दिया। मतलब देखिए आप, जबकि इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट भी ट्रंप को इस तरह का फैसला दे चुका है, लेकिन ट्रंप सर्वोच्च कोर्ट का भी आदेश अनदेखा कर रहे हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, हमारे भारत के दिल्ली में जो रायसीना डायलॉग समिट चल रहा है, इसमें ईरानी उप विदेश मंत्री भी शिरकत कर रहे हैं। वो बोले कि आखिरी गोली तक लड़ेंगे। ट्रंप न्यूयॉर्क का मेयर नियुक्त नहीं कर सकते हैं तो हमारा लीडर क्या खाक तय करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा न्यूयॉर्क में अभी भारतीय मूल के जो वो मेयर बने थे जोहरान ममदानी, तो उनके चयन पर कटाक्ष मारते हुए ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग समिट में अपने संबोधन में कहा कि तेहरान के पास अमेरिकी इजरायली हमले के खिलाफ देश की रक्षा के लिए
बहादुरी से लड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो बोले कि हमने कसम खाई है, देश आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक विरोध करेगा। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में नेतृत्व बदलने की बात करते हैं, जबकि वे अपने ही देश में न्यूयॉर्क का मेयर तक नियुक्त नहीं कर सकते हैं, यह एक तरह का औपनिवेशिक जरिया है। वे अपने देश में लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन ईरान की लोकतांत्रिक सरकार को गिराना चाहते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बातें चीतें चल रही हैं। हमारे भारत में भी ये आए तो अभी इन बातों पर चर्चा की ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। सोना 3 दिन में 8,000 रुपए तक सस्ता हुआ। अभी 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी 26,000 रुपए गिर कर 2,63,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। चांदी पिछले 36 दिन में 1.25 लाख रुपए तक के लगभग सस्ती हुई है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, 14, 18, 22, 24 कैरेट्स भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। वैसे तो अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तनाव का माहौल चल रहा है और ऐसे टेंशन भरे माहौल में सोना चांदी की कीमतें अक्सर बढ़ती हैं, लेकिन इस बार मार्केट में सेंटिमेंट्स कुछ अलग देखने को मिल रहे हैं। शेयर बाजार में लगातार दिनों दिन गिरावट आ रही है। आज ही देखिए भारतीय शेयर बाजार में फिर से 500 अंकों की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 79,500 पर चल रहा है। तो एक्चुअली स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है। सोना चांदी, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी वगैरह सभी में बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। और अगली खबर देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच अबू धाबी में फंसी हुई है राजस्थान राज्य की एक बिजनेसमैन फैमिली भी। बोले कि फ्लाइट टिकट के रेट 2.5 लाख तक पहुंच चुकी हैं। होटल में रुकने के भी पैसे नहीं बचे अब तो। राजस्थान के कोटा का परिवार ये दुबई में फंस गया। फ्लाइट कैंसिल होने के कारण ये लौट नहीं पा रहे वापस। इन्होंने एक वीडियो बना करके भी जारी किया। हालांकि राजस्थान से तकरीबन 120 लोग जो कथा करने के लिए गए थे दुबई में, वो अभी वापस भारत लौट चुके हैं, क्योंकि धीरे धीरे फ्लाइट सर्विस शुरू हो रही है। तो खबर है राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट से भी खाड़ी देशों की 5 उड़ानें अभी रद्द हैं। मस्कट, अबू धाबी, शारजहां और दुबई जाने वाले पैसेंजर्स 7 दिन से परेशान हैं। मिडिल ईस्ट युद्ध का असर न सिर्फ भारत के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली बड़े शहरों में देखने को मिल रहा है, बल्कि छोटे एयरपोर्ट्स पर भी असर साफ साफ दिख रहा है। और बड़ी खबर देखिए, ईरान और दुबई में अभी बाजार खाली हैं। इटली की संसद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध देखने को मिला। बेरूत से भाग रहे हैं लोग। ये जंग की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ईरान में हमलों के बाद हालात कैसे गंभीर चल रहे हैं। आसमान में धुआं धुआं और चारों तरफ विस्फोट, बस बर्बादी ही बर्बादी और बाजारों में सन्नाटा। ये चल रहा अभी ईरान और इजराइल जंग के बीच ईरान के ज्यादातर शहरों का हाल। और मिडिल ईस्ट की इस जंग को लेकर अब तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी प्रत्यक्ष रूप से ये कह दिया कि इजराइल ईरान जंग जल्द ही खत्म होनी चाहिए। पीएम मोदी बोले कि सैन्य संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ईरान में अब तक 1000 से ज्यादा 1213 लोगों के जान जाने की खबर है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है। और युद्ध के बीच कई भारतीय अभी भी इजराइल में फंसे हैं। यूपी के 6000 मजदूर। इन मजदूरों का कहना है कि सायरन बजते ही हम बंकर में घुस जाते हैं। मंत्री बोले कि मजदूरों की सुरक्षा करेंगे। वहीं खबर है कि इजराइल ने नष्ट किए ईरान के कई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भी। IRGC ने भी दावा किया कि हमने हेरोन ड्रोन मार गिराया। ये वेस्ट एशिया के लाइव अपडेट्स आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। और खबर है लंबे युद्ध के लिए ईरान तैयार है। IRGC ने अमेरिका और इजराइल इन दोनों देशों को नए हथियारों की चेतावनी दी और कहा कि दर्दनाक चोट मिलेगी। कुल मिलाकर ईरान पीछे हटने वालों में से नहीं दिख रहा है अभी तक की मौजूदा स्थितियों के मुताबिक तो। और आज जो भारत में रमजान के जुमे की नमाज है, इससे पहले घाटी, जम्मू कश्मीर वगैरह में भी सख्त पाबंदियां लगाई गई है। खामनेई की मौत के विरोध में पूरा कश्मीर सुलग रहा। अभी लाल चौक भी पूरी तरह से सील किया गया। ये देख सकते हैं, सन्नाटे की तस्वीरें भी है। तो ये तो ईरान इजराइल जंग का माहौल चल रहा है। और वहीं दोस्तों एक श्रद्धांजलि, बीते दिन एक बड़ा हादसा हो गया शाम के समय हमारे देश में। असम में वायुसेना का सुखोई फाइटर जेट क्रैश हो गया और इसमें दोनों पायलटों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जोरहाट से दूर ये हादसा हुआ। सेना पायलटों और विमान दोनों की तलाश में जुटी है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो गया। अचानक रडार से गायब हो गया था और इस हादसे में दोनों पायलटों की जान चली गई। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार वालों को हिम्मत दे, हौसला दे। और इधर बिहार की राजनीति से बड़ी खबर देखिए। JDU कार्यकर्ताओं ने PM के पोस्टर पर कालिक पोती। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश के राज्यसभा जाने के विरोध में JDU MLA समेत कई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने फिर सांसदों की मीटिंग भी बुलाई। विधायकों की भी मीटिंग हो रही है। अभी बिहार में राजनीतिक सियासत अभी काफी गर्म माहौल पर है। तो ये रहे दोस्तों आज के दिन भर के लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट। उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा और स्पेशली ईरान इजराइल जंग से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताई।